हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप पढ़ते हैं पार्ट आदिकाल के पार्ट 4 में 76 से। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। किसका नाम दिया भरत मुनि ने? अपभ्रंश को। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देश भाषा। देश भाषा का नाम दिया। भरत मुनि ने दूसरी तीसरी शताब्दी में ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश को भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। जन्म काल की दृष्टि से इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चंद्रबरदाई, जगनेक, खुसरो, श्रीधर, है ना। जन्म काल की दृष्टि से आदिकाल कवियों का सही क्रम निम्नलिखित है। चंद्रबरदाई है 1168 से 1152 ईस्वी, है ना, 92। जगनिक है 1173 से। अमीर खुसरो है 1253 से और 1325 ईस्वी। श्रीधर है 14वीं शती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? इसमें ए ऑप्शन है भविष्यत कहा है ना। निम्नलिखित ग्रंथों में से लौकिक चरित्र काव्य धन पालकृत भविष्यत कहा को माना जाता है, जबकि योगसार परमार्थ के लेखक जैनेन्द्रिय और जाहू दोहा के लेखक राम सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे इसमें हमारा है गोरखनाथ। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गोरखनाथ, है ना। नाथ संप्रदाय, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है इसमें है हमारा नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे और नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव सिंह हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ कवि नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छेंद्र मत्स्य नाथ को मानते हैं और नाथ पंथ बौद्ध की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ की संख्या 9 मानी जाती है। गोरक्षक सिद्धांत संग्रह में है। अब है गोरक्षक सिद्धांत में नव नाथों की निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। इसमें एक है नागार्जुन, जल्लड़ और हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जल्लड़, मलयाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत, है ना। टीजीटी में 2016 में आया है, यूपी टीजीटी में। महापुराण
यद्यपि आदिकाल ग्रंथ है, इसके रचनाकार पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य रचनाएं 63 महापुरुष गुणालंकार, चरयू 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेगर को पुष्पदंत में खा की जड़ कहा तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार है। इन सिद्धों एवं नाथों में से सबसे पुराने हैं, इसमें है बी ऑप्शन, मच्छिंद्र नाथ सबसे पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। हाँ, इसकी वो है व्याख्या, ये है इसकी व्याख्या है। सिद्ध एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छिंद्र नाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी रचना दोहा कोश है। कड़हप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82। विसल देवरासो की नायिका का नाम क्या है? क्या है इसमें? डी ऑप्शन हमारा है राजमती। विसल देवरासो की नायिका का नाम है राजमती, है ना। राजस्थान लेक्चरार भर्ती परीक्षा 2015, 14 और 13, 20, 15 देखो कितने हैं, कितनी परीक्षाओं में आया हुआ है ये। नवोदय विद्यालय, टीजीटी, यूपी, पीएस, जीडीएस 2020 सारी परीक्षा में आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। विसलदेव रासो की नायिका राजमती हैं। विसलदेव रासो 1155 ईस्व इस एक रासो साहित्य है। इसके रचनाकार नरपति नालय है। यह 4 खंडों में वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन तथा वीर काल परंपरा का प्रथम ग्रंथ विसलदेव रासो को ही माना जाता है। इसमें आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। यह प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं है। आदिकाल रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां ये हैं। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम व्यवस्था। इसमें शौर्य विलासता स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने आश्रयदाताओं, राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84। अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद है घड़ी बेद, गरजे गाजत बाजत अनहद तूर। उपयुक्त पंक्तियों में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाली यौगिक संत का नाम है। योगी या संत का नाम है, क्या है इसमें? बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। इसमें आंसर है गोरखनाथ। गोरखनाथ हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अमावस्या में घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम में है घड़ी सूर, नाद है घड़ी बेद, गरजे बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योग की संत का नाम गोरखनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कोसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? यह किस ग्रंथ के संदर्भ में है? इसमें है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के संबंध में है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ? कड़वक शैली का प्रयोग किसमें नहीं हुआ भाई? इसमें हमारा सी ऑप्शन पहाड़ दोहा है ना, पहाड़ दोहा सी ऑप्शन है। पहाड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जब्बू स्वामी चरयू महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। 87 है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सिद्ध है, इसमें सिद्ध है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। इन्हें सरोज, ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 88, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? इसमें डी ऑप्शन है अमीर खुसरो। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्ग सूफी शाखा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा चौपाई दोहा छंद के में चंदायन नामक कृति की रचना की। 1369 में इसमें कि मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोरा कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया। चंद्रबरदाई की कृति, पृथ्वीराज रासो विद्यापति की कृति, कीर्तिलता का अधमाण की कृति संदेश रासक है, जो कि पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, तथा अमीर खुसरो की कृति की संख्या 100 बताई जाती है। इसमें अमीर खुसरो की कृतियों की संख्या कितनी बताई जाती है? 100 बताई जाती है। इसमें प्रमुख खलिक बारी, दो सुखैन, मुकरिया, गजल आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वीर और श्रृंगार रस है। वीर और श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो साहित्य की प्रमुख रचना, इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचनाकार चंद्रबरदाई है। इनको 56 छंद का विशेषज्ञ माना गया है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया है। पृथ्वीराज रासो सुकी संवाद के रूप में रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरहपाद को माना है ना। देखो कितनी परीक्षाओं में कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपाद को माना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये किसको माना है? इसमें सरहपाद को माना है। ये राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है दोहा कोश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। रामकुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य ग्रंथ धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी नहीं, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ई ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने संग्रहित किया।
महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया। दोहा कोश में ललिलोपा, सरहपा, कढ़प्पा के दोहा संगीत ग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आयोग चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कबीर ने किया। आदिकाल के कवि सरहपाद को की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर कबीर में हुआ। इसमें 93 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक रूप यह कथन इनमें से किसका है? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, रामकुमार वर्मा का है ना। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन रामकुमार वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। नागरिक प्रचारणी सभा को प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नल टांड है। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान कर्नल टांड है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित, अप्रमाणित, अर्ध प्रमाणित मानने वाले विद्वानों का विवरण इस प्रकार है। प्रामाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक। श्याम सुंदर दास है प्रमाणिक, और श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहन लाल, विष्णु लाल पांड्या, कर्नल टांड, ये हैं प्रामाणिक मानते हैं। और अप्रमाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, वुलहर, मीरा रिदान, देवीदास, ये अप्रमाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रमाणिक जो बीच में है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजन विजय, ये सब अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा 95। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जैन साहित्य का। जैन साहित्य के काव्यधारा का ग्रंथ है ये भरतेश्वर बाहुबली रास। इनमें से जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया। शुक्ल ने चंद्रवरदाय को हिंदी का प्रथम महाकवि, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहपा आते हैं, उनको राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरहपा की रचना दोहाकोश नामक ग्रंथ है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, राउलवेल है शिलांकित, है ना, राउलवेल है। राउलवेल शिलांकित रचना है। इनकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की है। यह रचना 10-11वीं शताब्दी की गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य है। नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिषीश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। बसंत विलास
84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 97 आदिकालीन साहित्य के से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है नहीं है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहा कोश की और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें इसमें ये हो जाएगा, है ना। इसकी समरी है हमारी, इसकी व्याख्या है। दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। आदिकालीन साहित्य के संबंध में यह कथन सही नहीं है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापद की रचना भी की है। ये सभी आदिकालीन साहित्य संबंधी कथन सही है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें प्रबंध चिंतामणि और विनय चंद्र सूरी सुमेलित नहीं है। और इसमें रचना और रचनाकार की दृष्टि से प्रबंध चिंतामणि और विनय चंद्र सूरी सुमेलित नहीं है। या सुमेलित सही विवरण इस प्रकार है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग पाहुड़ दोहा राम सिंह नेमिनाथ चरयू हरिभद्र सूरी भविष्यत कहा धनपाल नेमिनाथ चौपई विनयचंद सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 99 जस हर चरित्र के लेखक हैं। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा पुष्पदंत है। जस हर चरित्र के लेखक पुष्पदंत है। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं हैं महापुराण, प्रणय कुमार चरित्र। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। निम्नलिखित लेखक एवं उनकी रचनाएं। इसमें लेखक और रचनाएं हैं शंभु है, पवनचर्यू, धनपाल है, भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान है, संदेश रासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 दब सभा पयास नामक ग्रंथ के में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है। इसमें सी ऑप्शन है देवसेन ने की है ना। सी दब सभा प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने की है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी श्रवकाचार की रचना की है। श्रवकाचार में 250 दोहों में श्रवक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ नयचक चक्र दर्शन सार भव संग्रह तत्वसार आदि हैं। लेखक हैं और रचना आसयुग चंदन बाला रास, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, जैनधर सूरी, सूलीभद्र रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 संदेश रासक किस प्रकार के काव्य है। इस प्रकार का काव्य है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा खंड काव्य है। इसमें यूपी पीजीटी 2010 में आया है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 17 में भी आया है ये क्वेश्चन। इसका है संदेश रासक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य यह है कि काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के से प्रेरित है। रचना ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। इसमें विक्रमपुरी की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा 12 मानी गई है। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 के मास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है। इसमें सी ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो की घटना है। कैमास वध कयास वध पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ की प्रमुख रचना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। ग्रंथ और रचनाकार बिसल देव रासो नरपति नाहला है। खुमान रासो दलपति विजय है। परमाल रासो जगनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पवनचर्यू।
अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पवनचर्यु है। पवनचर्यु ग्रंथ की रचना शंभु ने की थी। इनकी अन्य रचनाएं रिठोड़ी चेरयू तथा शंभु छंद हैं। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। शंभु के पवनचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? इसमें भाषा पूछी गई है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसका डिंगल भाषा है इनकी। कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। पृथ्वीराज अपभ्रंश एवं राजस्थान के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 106। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? मुक्त हिंदी की रचना कौन सी मानी जाती है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिसलदेव रासो मानी जाती है ना। बिसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बिसलदेव रासो नरपति नाहला द्वारा सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का एक वर्णन सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में मिलता है। पंडियल सऊल सत्यत बखड़ाई देहु बुद्ध बसंत जाढ़ई, यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं? इसमें है हमारा व्याख्या इसकी है ये, इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन सरहपाद की, है ना, सरहपाद की। यह काव्य पंक्ति आदिकाल कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? परमाल रासों में है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, परमाल रासो। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जगनीकृत आदिकाल रचना परमाल रासों में है। इसमें आला उदल में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आला खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि के में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्काल जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि कौन है? इसमें डी ऑप्शन है, शंभु। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि शंभु को माना है, जबकि सरहपा को राहुल संस्कृत्यान ने हिंदी का पहला कवि माना है। सामान्यतः सरहपा को सर्वमान्य रूप में हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सरहपा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? आरंभकर्ता किसे माना जाता है नाथ का? गोरखनाथ को, है ना, गोरखनाथ को माना जाता है। इसके व्याख्या नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है ना। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो को माना गया है प्रथम महाकाव्य, है ना। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। यह आदिकाल रचना है और इसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं।
खुमान रासो, बिसलदेव रासो भी आदिकाल की रचना है। इनके रचयिता क्रमशः दलपति विजय और नरपति नालय हैं। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता चित्तवृत्त का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है? यह है 112। इसका 12 का आंसर है हमारा, इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका, है ना। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इसके। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग अलग कथन इस प्रकार है। साहित्य का समाज दर्पण और कविता अनंतकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये था इसका आंसर 112 का। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसकी व्याख्या भी और अच्छे से देख लेंगे। और अब ये यहीं तक ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।